कर लिया कि आप लोगों से इसको रिवीजन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों से जब रिवीजन होगा तो ये और बैठ जाएगा। शुरुआत करते हैं एक एक करके। सोनू साइनी जी से शुरुआत करते हैं, आज नीचे से शुरू करते हैं। सोनू जी ऊपर से बस फटाफट फटाफट पढ़ते जाइए, जहां मैं बोलूंगा ब्रेक लगाने के लिए वहां रुक जाइएगा। जी सर। जी सबसे पहले कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं और दोनों अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। इसमें शांति पाठ है इसका। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। माँ विद्विषावहै की। ये कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज और करिए, जैसे एक आदमी पढ़ रही है, जैसे सोनू जी पढ़ रही है, अभी और कोई पढ़ेंगे, तो बाकी लोग भी माइक ऑफ करके उसको पढ़ते जाइए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी 32 कितने लोग हैं तकरीबन 37 हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का नंबर ना आए, हम कोशिश कर रहे हैं जिनका पहले आया था ना आए। लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे, एक आदमी पढ़ रहे हैं दूसरा माइक ऑफ रखते हुए ही पढ़ाते जा रहे हैं, तो उनका रिवीजन होता जाएगा और पूरा रिवीजन होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं, सोनू जी का हो गया। अभिजीत जी बहुत दिनों बाद आप आए हैं। कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में गौतम वंशीय ऋषि की कहानी है। अरुण वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक वाजस्रवस ने विश्वजीत यज्ञ किया था। उद्दालक के पुत्र का नाम नचिकेता था। यज्ञ में बूढ़ी गायों को दान में देता देख नचिकेता को अपने पिता से अहित का डर हुआ। नचिकेता ने पिता की भलाई के लिए खुद को भी दान करने की प्रार्थना की। गुस्से में पिता ने कहा, जाओ तुम्हें मैं यमराज को देता हूं। फिर नचिकेता यमराज के पास गए और यमराज के पास जाकर उन्होंने 3 वरदान मांगने को कहा। वो 3 वरदान मांगे, जिसमें से पहला वरदान था कि पिता का दुख दूर हो जाए और मैं वापस जाऊं तो पिता प्रेम पूर्वक मुझे गले लगा लें। दूसरा वरदान उन्होंने यह मांगा कि स्वर्ग की प्राप्ति का साधन किसे कहते हैं यह हमें बताइए और अग्नि विद्या को हमें बता दीजिए। यहाँ खुश होकर यमराज ने एक और वरदान दिया कि अब अग्नि विद्या नचिकेता विद्या के नाम से जानी जाएगी। तीसरा वरदान यह था कि क्या आत्मा होती भी है या नहीं होती, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यानी ब्रह्म ज्ञान को प्रदान किया उन्होंने यमराज ने नचिकेता को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अभिजीत जी, वाह। अजय जी, अजय कुमार पाटिल जी सर। अच्छा एक चीज और, वो लोग हैंड रेज कर दीजिएगा जिनका पिछली क्लास में नंबर नहीं आया था, वो लोग हैंड रेज कर लीजिएगा। मुझे हालांकि कुछ याद है लेकिन कुछ नाम हो सकता है कि मैं मिस हो। ठीक है, हैंड रेज ही रखिएगा तो मैं फिर उन लोगों को भी नंबर आएगा। आइए, अग्नि विद्या में क्या क्या बताया? अग्नि विद्या में क्या क्या बताया? अग्निकुंड का आकार बताया, ईंटों का आकार और संख्या बताया, और अग्नि का चयन कैसे करें ये भी बताया गया। अग्नि विद्या में ये सब बताया गया। 3 बार शास्त्रोक्त अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। आत्मा के बारे में बताने से पहले यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली, यह देखने की कोशिश की कि वो ब्रह्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुष्पा जी। ओके सर। ब्रह्मा का स्थान हृदय गुहा बताया गया है। जीव के साथ ब्रह्म हृदय गुफा में रहता है। प्रथम अध्याय में द्वितीय वल्ली ब्रह्म विद्या से पहले उसका महत्व, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग की व्याख्या। श्रेय मार्ग में ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता बुद्धिमान लोग श्रेय मार्ग का अपनाते हैं। दीपिका जी आइए। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है उनकी स्थिति कैसी होती है यह बतलाया है। तो वो हर्ष शोक से रहित हो जाते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते हैं,
ब्रह्म का नाम बतलाया गया है जो है ओम। ओम को ही साधकों के लिए सबसे बड़ा आलंबन बताया गया है। आत्मा को नित्य, अजन्मा, अमर बताया गया है, जो ना घटता है ना बढ़ता है। यह चेतन का स्वरूप है। परमात्मा जिसको स्वीकार करते हैं उनको ही दर्शन देते हैं। बुरा आचरण करने वाला, अशांत रहने वाला, असंयमित इंद्रिय वालों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय उनका भोजन है, मृत्यु उनकी चटनी, बहुत उपसेचन है। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। मीनाती बेहरा जी। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली। इस शरीर में परमात्मा और आत्मा धूप और ढाया की तेरा साथ रहता है। फिर शरीर को रथ, आत्मा को रथ का मालिक, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े और इंद्रियों को विषय की शरीर रास्ते बताया गया है। अब आप देखिए, अब अभी पढ़ लिया आपने तो ठीक है, हिंदी पढ़ने में कोई बात नहीं होती। अब इसको आप अपने एकदम बिना पढ़े हुए इस जो फोटो है इसको जरा समझाइए, ऐसे एकदम फ्लुएंटली समझाइए। शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, इंद्रियों को रास्ते और बुद्धि को सारथी, आत्मा को इंद्रियों को रास्ते नहीं, इंद्रियों को घोड़े कहा गया और इंद्रिय के विषय को रास्ते कहा गया। ठीक ना? सुष्मिता साहू जी, यही वाला आप भी रिपीट कीजिए किसी को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे, इससे सवाल पूछा जाता है। प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली। इस शरीर में परमात्मा और आत्मा धूप और छाया की तरह साथ रहते हैं। फिर शरीर को रथ, आत्मा को रथ का मालिक, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े और इंद्रियों को विषय को रास्ता बताए गए हैं। रूबी जी, रूबी कुरेले जी, ये वाला। इंद्रियों से बलवान विषय है, विषयों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से बलवान आत्मा है, आत्मा से बलवान अव्यक्त माया है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्मा है, उसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। परम पुरुष के दर्शन का क्रम क्या है? इंद्रियों को मन में निश्चय करे, मन को बुद्धि से निश्चय करे, बुद्धि को महान निरुद्ध करे, बुद्धि को महान आत्मा से निरुद्ध करें, फिर उसको शांत स्वरूप परम पुरुष को एक रूप कर दें। परम पुरुष में एक रूप, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग भी मन ही मन, पूरा एकदम मन ही मन नहीं, मतलब आपका तो माइक बंद है, बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी पढ़ेंगे, फिर जो आगे वाला, ऐसा नहीं कि उतने में ही नहीं हो जाएगा, तभी कंप्लीट हो पाएगा। पूजा रानी जी। जी सर। इंद्रियों से बलवान विषय है और विषयों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, बुद्धि से बलवान आत्मा है, आत्मा से बलवान अव्यक्त यानी कि माया है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष यानी कि ब्रह्म है और उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। परम पुरुष के दर्शन का क्रम क्या है? तो इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, मन को बुद्धि में निरुद्ध करे, बुद्धि को महान आत्मा में निरुद्ध करे, फिर उसको शांत स्वरूप परम पुरुष में एक रूप कर दे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बस हो गया। बिमला जी बहुत दिनों बाद आई हैं, आप आइए यहाँ से आइए। द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली। ब्रह्म ने सभी इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं, इसलिए मनुष्य बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, लेकिन जो इस रहस्य को समझ जाता है, वो इंद्रियों के विषयों को लौटकर अंतरात्मा में लगाता है। परम पुरुष के दर्शन होते हैं। जल से भी पहले हिरण्यगर्भ अजायब प्रकट हुए हैं, वहीं तपोबल से सबके हृदय में प्रविष्ट हो गए हैं और जीवात्मा के साथ रहने लगे हैं। परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला बताया गया है। वह धूप रहित है। परिमाण वाला, परिणाम नहीं, परिमाण वाला। अच्छा जी सर, परिमाण वाला बताया गया है। वह धूप रहित है, ज्योति की तरह है। धूम रहित ज्योति की तरह है। ठीक है, बहुत सुंदर।
लक्की साहू जी आइए यहाँ से। द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली। द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली। यहाँ शरीर को नगरी कहा गया है, जिसके 11 दरवाजा है। इस नगरी के हृदय रूपी महल में आत्मा रूपी राजा रहता है। 11 दरवाजे, 2 आंख, 2 कान, मुंह, नाभि, गुदा, शीश, नलिंग, ब्रह्मरंध्र। परमात्मा प्राण को ऊपर उठाते हैं, अपान को नीचे धकेलते हैं। मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है? कर्मों के हिसाब से सबको नाना योनि प्राप्त होती है। कितने ही जीवात्मा को स्थाणु योनि प्राप्त होती है। ब्रह्म प्रलय काल में भी जागते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य सबको रोशनी देते हैं, लेकिन किसी के भी कर्म का भागी नहीं बनते हैं, उसी तरह परमात्मा सबके साथ रहते हैं, लेकिन किसी के भी कर्म का भागीदार नहीं बनते हैं। बहुत सुंदर। अब हो गया। अब बिना किशोर जी आपका नहीं हुआ था, हो गया था शायद उस दिन, नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। आइए। ये द्वितीय अध्याय का द्वितीय वल्ली है। उल्टे वृक्ष की चर्चा यहाँ की गई है। इसे ही सनातन असतत्व वृक्ष कहा गया है। उसको पीपल की वृक्ष असतत्व सनातन पीपल वृक्ष भी कहा गया है। इस वृक्ष का मूल पुरुष है। शाखा, तना, पेड़ सब लोक हैं। आगे बढ़िए। और जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती है, तब परमात्मा का साक्षात होता है। जब मन सहित पांचों इंद्रियां, बुद्धि किसी प्रकार की चेष्टा करते हैं, तो वो परमागति को प्राप्त चेष्टा नहीं करते। जी, बुद्धि चेष्टा मतलब चेष्टा रहित हो जाते हैं जब मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रिया बुद्धि, हाँ, वो परमागति को प्राप्त करते हैं। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही जोगम शब्द बोला गया है, इंगित किया गया है। जब हृदय की सभी कामनाओं का समूल नाश हो जाता है, तब ब्रह्म का अलिभांति अनुभव हो जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। भली भांति अनुभव हो जाता है। जी। शालिनी जी। शालिनी जी। और किनका रह गया? प्रदीप जी आपका नहीं हुआ था? जी सर। हाँ, आइए, आप आइए। बाकी लोग रिपीट करते रहिए, बोलते रहिएगा। ठीक है, आइए प्रदीप जी। हृदय में 101 नाड़ियां होती हैं। उनमें से एक मूर्धा यानी ऊपर की ओर जाती है। इसके द्वारा जीव ऊपर के लोकों में जाकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। बाकी की 100 नाड़ियां नाना प्रकार की योनियों में ले जाने वाली है। बाद में ब्रह्म की साधना कर नचिकेता भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। बहुत सुंदर जी। सुरेश जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, आइए ऊपर से। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। इस उपनिषद में 2 अध्याय है। दोनों अध्याय में 3-3 वल्ली है। ओम शांति पाठ ओम सहना भवतु कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली गौतम वंशीय ऋषि की कहानी है। अरुण वाजस्वा के पुत्र उद्दालक वाजस्वस ने विश्वजित यज्ञ किया था।
उद्दालक के पुत्र का नाम नचिकेता था। यज्ञ में बूढ़ी गायों का दान में देता देख नचिकेता को अपने पिता के अहित का डर हुआ। नचिकेता ने पिता की भलाई के लिए खुद को भी दान में करने की प्रार्थना की। गुस्से में पिता ने कहा, जाओ तुम्हें यमराज को देता हूं। फिर नचिकेता यमराज के पास गए। बहुत बढ़िया। मीनू गिल जी आगे इससे पढ़िए, हाँ जी सर। यहाँ से। यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान, पिता का दुख दूर हो, मैं वापस जाऊं तो पिता प्रेम पूर्वक मुझे गले लगा ले। दूसरा वरदान, स्वर्ग प्राप्ति का साधन, अग्नि विद्या को हमें बता दीजिए। यहाँ खुश होकर यमराज ने एक और वरदान दिया कि अग्नि विद्या अब नचिकेता विद्या के नाम से जानी जाएगी। तीसरा वरदान, क्या आत्मा होती है या नहीं होती? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यानी ब्रह्म ज्ञान। बहुत बढ़िया। भूमि रमानी जी। जी सर। अग्नि विद्या में क्या क्या बताया? अग्नि कुंड का आकार, ईंटों का आकार और संख्या, अग्नि का चयन कैसे करें। 3 बार शास्त्रोक्त अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। आत्मा के बारे में बताने से पहले यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली। यह देखने की कोशिश की कि वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है या नहीं। ब्रह्म का स्थान हृदय गुहा बताया गया है। जीव के साथ ब्रह्म हृदय गुहा में रहता है। प्रथम वली अध्याय, द्वितीय हो वली। गया, बहुत सुंदर। दीप्ति तिवारी जी। जी सर। प्रथम अध्याय, द्वितीय वल्ली। ब्रह्म विद्या से पहले उसका महत्व। श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला श्रेय मार्ग, ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता। बुद्धिमान लोग श्रेय मार्ग अपनाते हैं। प्रेम मार्ग, ब्रह्म से दूर यानी भोग का रास्ता। मन बुद्धि वाले योग क्षेम के लिए प्रेम मार्ग को अपनाते हैं। गीता में भी योग क्षेम की चर्चा है। योग क्षेम का अर्थ होता है अभाव की पूर्ति, जो है उसकी रक्षा। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है उनकी स्थिति कैसी होती है? वो हर्ष शोक से रहित हो जाता है। वो किसी की निंदा नहीं करता। ब्रह्म का नाम बताया गया है ओम। ओम को ही साधकों के लिए सबसे बड़ा आलंबन बताया गया है। अब बस हो गया। वैदिक योग विज्ञान, आइए। क्या सर? नहीं, आपका हो गया। वैदिक योग विज्ञान। अच्छा, कहीं व्यस्त हो गए। और किन्हीं का छूटा हुआ है? मेरा मेरा। हाँ, मीना जी आपका। हैंड रेज कर दिया कीजिए जिनका इनका छूटा हुआ है, तो खटाखट जो है ना फिर उसमें कर लेंगे। हैंड रेज में मैं क्या करता हूँ, हैंड डाउन कर देता हूँ जिनको वो करना होता है, तो हो जाएगा। आइए आपका, मीना जी पहले आपका, फिर उसके बाद रजनी जी, आयुषी जी। मैं चाहता हूँ सब लोग इस तरह से तैयारी ना बहुत अच्छी हो जाएगी। इतनी बार हम सुनेंगे ना, कुछ मिस नहीं होगा। आइए। आत्मा को नित्य अजन्मा अमर बताया गया है, जो न घटता है न बढ़ता है। यह चेतन स्वरूप है। परमात्मा जिनको स्वीकार करते हैं उनको ही दर्शन देते हैं। बुरा आचरण करने वाला, अशांत रहने वाला, असंयमित इंद्रियों वालों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय उनका भोजन है, मृत्यु उनकी चटनी। उपसेचन। प्रथम अध्याय, तृतीय वल्ली। इस शरीर में परमात्मा और आत्मा धूप और छाया की तरह साथ रहते हैं। फिर शरीर को रथ, आत्मा को रथ का मालिक, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े और
इंद्रियों के विषयों को रास्ते बताए गए हैं। बहुत सुंदर। नीता साहू जी, आप इसको, ये जो फोटो है ना नीता जी, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको पूरी व्याख्या कर दीजिए। जी सर, हरिओम सर। हरिओम। इसमें बताया गया है कि जो हमारा शरीर है वो रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम होता है और इंद्रियां घोड़े होती हैं और इंद्रियों के विषय रास्ते के रूप में बताए गए हैं। वाह। और ये लास्ट वाला लाइन पढ़ दीजिए। इस तरह जीवात्मा ही सबका भोगता है, इंद्रियों से बलवान विषय है। पढ़िए, इसको पढ़िए। इंद्रियों से बलवान विषय होता है और विषयों से भी बलवान मन होता है, मन से भी बलवान बुद्धि होती है और बुद्धि से भी बलवान आत्मा को माना गया है। आत्मा से बलवान अव्यक्त माया है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्म है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता है। बहुत सुंदर। आयुषी जी, बहुत सुंदर। यस सर। परम पुरुष के दर्शन का क्रम क्या है? इंद्रियों को मन में निरुद्ध करें, मन को बुद्धि में निरुद्ध करें, बुद्धि को महान आत्मा में निरुद्ध करें, फिर उसको शांत स्वरूप परम पुरुष में एक रूप कर दें। द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली। ब्रह्म ने सभी इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं, इसलिए मनुष्य बाहर की वस्तुओं को ही देखता है। लेकिन जो इस रहस्य को समझ जाता है वो इंद्रियों के विषयों को लौटाकर अंतरात्मा में लगाता है, उनको परम पुरुष के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर। रजनी से। जल से भी पहले हिरण्यगर्भ ये अजायत प्रकट हुए, वही तपोबल से सबके हृदय में प्रविष्ट हो गए और जीवात्मा के साथ रहने लगे। परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला बताया गया है। यह धूम रहित है, ज्योति की तरह है। द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली। अब यहाँ बताया गया है कि ये शरीर को नगरी बताया गया है और इस नगरी के 11 दरवाजे बताए गए हैं। हर नगरी के, इस नगरी के हृदय रूपी महल में आत्मा रूपी राजा रहता है। इस जो महल, शरीर रूपी जो महल है, नगरी है, इनका जो राजा है वो आत्मा को बताया गया है। और इस नगरी के जो 11 दरवाजे हैं उनमें 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, मुंह है, नाभि है, गुदा है, शिश्न या लिंग और ब्रह्मरंध्र, ये 11 दरवाजों का नाम बताया गया है। बहुत सुंदर। परमात्मा प्राण को ऊपर, बस यहाँ तक। ब्रह्मा जी। सर, यहाँ से। परमात्मा प्राण को ऊपर उठाते हैं, अपान को नीचे धकेलता है। मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है? कर्मों के हिसाब से सबको नाना योनि प्राप्त होती है। कितने ही जीवात्मा को स्तणों योनि प्राप्त होती है। ब्रह्म प्रलय काल में ही जागते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य सबको रोशनी देते हैं लेकिन किसी के कर्म में भागी नहीं बनते हैं, उसी प्रकार परमात्मा सबके साथ रहते हैं लेकिन किसी के कर्म का भागीदार नहीं बनते हैं। बहुत सुंदर, आपका तो बहुत फ्लो बना हुआ।